रसिया टेलर। गाड़ी देख, मम्मी लोग ऐसे बनाना। ये दर्शन के लिए मैं कब से वेट कर रही हूँ। ना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, तो याने दिमाग खराब हो गया। हमको जो खाना था वो मिला नहीं, ना चाय, ना नींबू पानी, ना दाल बाटी, और मुझे खाना है दाल बाटी बुरी तरह से। तो आज का पूरा दिन ट्रैवलिंग पे ही है, और रोमन का भी मानना पड़ेगा कि वो मेरे लिए इतना ट्रैवल कर रहा है। करना पड़ता है बेबी के लिए। अभी उसने मांगी है, जिद तो पकड़ी है तो करना पूरी करनी है ना। कुछ मांगा है तो पहली बार तो मांगती है। मांगती तो मैं बहुत कम हूँ लेकिन जो मांगती तो वो काफ़ी अच्छा ही होगा हम सब के लिए। तो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट ब्रेक क्या होगा, पर जल्दी से जल्दी ब्रेक लेंगे। और मैंने अभी ये सोचा है कि मैं हर आधे 1 घंटे में एक ब्रेक तो लूँगी, बहुत हो गया। मैं यहाँ पे टूरिस्ट वाले के साथ नहीं आई हूँ, अपने पति के साथ आई हूँ, तो आई वांट टू एंजॉय। आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग एंड ड्राइविंग। तो गाइस हम पहुँच गए हैं ढाबा लोजी में। पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, पीपल के पास। देख हमारे यहाँ आई। सो गाइस हम पहुँचे हैं ढाबा लोजी में, और अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा। पहले तो यहाँ पे पीतल के बर्तन, दूसरा ये देखिए बाबूलाल परदेसी टी स्टॉल। मैंने यहाँ पे ना सब पुराना कॉन्सेप्ट लिया हुआ, जैसे ये कराटे, बाबू रसिया टेलर। सच्ची में पहले ऐसे होता देखना, मास्टर कागज स्टिक नो बिल्स। ऊपर देखना, ऊपर देख गेस्ट हाउस। सीरियसली यार ये पहले के ऐसे ही होते थे ना। एंड ये देखिए पुराने ज़माने के पिक्चर के पोस्टर्स। एसटीडी बॉल कैसे होता था, ये एसटीडी होता था। पानी में शूट हो रहा है ना, बाहर पूल भी है। गाड़ियाँ देख भाई साहब, गाड़ियाँ देख, भाई साहब गाड़ी देख, बेंटली की है। अच्छा कलेक्शन है। So guys, हम यहाँ पे आए तो थे खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो हम कुछ अजीब ही चीजें देख रहे हैं। आइए मैं आपको पूरा ये रिसोर्ट जैसा पूल है। पुराने का जो मेला होता था, सारी थकान मिट गई यार। Where I die। कहने के लिए ढाबा लोजी है। तू कैसे कर रहा है, कैमरा आ रहा है शूट? देखना ये देख, बिफोर आई डाई आई वांट टू। Before I die, I want my subscriber to be 10 million. 10 million subscriber before I die. Tell me what you want, what you need. 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 I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
बाटी का पूरा चूरा बना के पहले चूरा बना तो मुझे खाना आता है। सो गाइस हम लोग फर्स्ट टाइम खा रहे हैं दाल बाटी और हमारा एक्सपीरियंस कैसा है पूछते हैं। सो कैसा लगा दाल बाटी फर्स्ट टाइम खा के? मुझे तो दाल बाटी खाना भी नहीं आ रही थी, फिर उन्होंने बताया कि पहले इसको चूरो, इसको पहले चूरते हैं, फिर इसके ऊपर दाल डालते हैं, ये है दाल, और फिर इसके ऊपर घी डालते हैं, ऐसा करके इसका है। और ये देखो ये अलग तरह का एक अचार है और ये एक चटनी है, इस तरह का ये सब चीज़ें हैं और ये हमें अभी खा रहे हैं। तो अभी मुझे पता चला दाल बाटी कैसे खाते हैं। बहुत अमेजिंग। अभी ला गया, कॉन्सेप्ट कितना क्यूट है। इसे ऐसे खोला, ये आया बिल और ये रहा सोन, नीट है। पर एक बात तो है कि यहाँ का जो ओनर होगा वो काफ़ी आशिक मिजाज है, मतलब थैंक यू सो मच। क्या है नातू जी? नातू, अच्छा नातू, NATH। उनका नाम मेंशन कीजिए इसमें। दोस्तों सर बहुत भन्ना रहा है, सर एकदम चकरा गया है। चाय पी थी, तो दाल बाटी खा ली है और सोडा नहीं है, पानी की बोतल है, थम्स अप ले लो, पेप्सी ले ले तुम। गाइस फाइनली हम पहुंच रहे हैं बुलेट बाबा के दर्शन करने। आज कहते हैं ना परीक्षा होती है, हमने कुछ ओम बनना कर दिया था और हम पहुंच गए उदयपुर। मतलब हमने 200 किलोमीटर ड्राइव किया। वहाँ पे जब हमको यहाँ पहुँचना चाहिए था वो टाइम पे हम वहाँ थे, फिर वहाँ से हम लोग वापस आए। अब निकल पड़े तो निकल पड़े और अब बज रहे शाम के 5:30 और हम 800 मीटर के अंदर अब हम पहुँच रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। तो मतलब सुबह 10 बजे के निकले हैं हम माउंट आबू से और अब जाके हम पहुंचेंगे अपने दर्शनीय स्थल पे। गाइस फाइनली हम पहुंच गए ओम पन्ना जी के दर्शन करने। ये दर्शन के लिए मैं कब से वेट कर रही हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ। सो गाइस फाइनली आप भी दर्शन कर लीजिए। मेरे तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मान्यता है। एक्चुअली मैं तो इतना जानती नहीं थी यहाँ के बारे में, लेकिन जब हम राजस्थान की ट्रिप में आए थे तो इसी जगह पे कुछ ऐसा हुआ था जो अनबिलीवेबल था, मैं बोलना नहीं चाहती। तो जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको तो पता ही होगा। और बस फिर था कि अगर मैंने कहा कि सब ठीक ठाक हो गया तो मैं ज़रूर दर्शन के लिए आऊँगी। और रोमन को भी यहाँ पे अच्छी खासी शांति मिल रही है, तो वी आर फीलिंग, आई एम ओवरजॉयड। मुझे बहुत खुशी हो रही है।
इतनी खुशी वाला टाइम है, मतलब सच्ची बोलूँ तो सच्ची में परीक्षा होती है। मतलब हमने ओम बनना टाइप किया था सुबह, और तब हमको पता था कि माउंट आबू से 200 किलोमीटर है, लेकिन हमने जो ओम बनना टाइप किया वो हमें उदयपुर ले गया। और अच्छा हुआ कि बीच रास्ते में अचानक क्या हुआ, सडनली रुके और हम लोग कंफ्यूज थे कुछ रास्ते में। इतने में हमने किसी से पूछ लिया तो बोला पाली तो कहाँ रह गया और आप कहाँ आ गए। फिर हमने दिमाग में तभी पता नहीं किसी ने जैसे भगवान ने डाला कि भाई तुमको बुलेट बाबा टाइप करो और पाली, तो नेक्स्ट टाइम आप आए तो ओम बनना मत टाइप करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ओम बनना है। तो एनीवे हमारे दर्शन हो गए। अब भी मैंने कुछ मांगा, अगर वो हो गया, मुझे लगता तो है कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, और अगर वो हो गया ना तो मुझे फिर आना है। अब भी मैंने कुछ मांगा है। तो रोमन दर्शन करके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने दूर आए थे हम लोग दर्शन करने के लिए, बाप रे 450 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं हम लोग। एटलीस्ट ये चला कर आया, मैं तो नहीं। तू जाके वॉशरूम जाके आ जा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे दर्शन हो गए हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें निकलना चाहिए, क्योंकि एक तो ठंडी है और दूसरा हमको अभी काफ़ी ट्रैवल करना है। मतलब समझ लो कि अब अगर हम सही गए तो 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो एनीवे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दर्शन हो गए, और मैं तो हूँ मंगतू रंग, दे दो दे दो दे दो। तो मैंने अब और कुछ मांगा है। अगर ये पूरा हो गया ना दोस्तों, तब तो मैं क्या ज़्यादा बड़े बोलूँगी नहीं, पर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। गाइस अभी हम लोग का वापस अपने होटल जा रहे हैं, और अभी भी ड्राइव करना है 100 किलोमीटर। इस वक्त मैं रोमन की कंडीशन समझ सकती हूँ। कल भी उसने 700 किलोमीटर ड्राइव किया और आज भी 650। आज तो मेरी गलती हो गई, मेरी गलती के कारण 650 किलोमीटर। 650 सीरियसली आज तो मेरे टाइप करने में कुछ गलती हो गई, तो हमने 200 किलोमीटर कहाँ चले गए पूछो मत। लेकिन दर्शन तो करने थे। शायद ये परीक्षा की घड़ी थी, ये निकल गई। क्या पता अब हमारे अच्छे दिन आ जाए, है ना, खुद पे आ जाए। ये तकलीफ की आखिरी दिन था शायद, ये मेरा मानना है। कुछ भी बोलो, फास्टैग से काफी सहूलियत हो गई है ना। तो इतनी बड़ी लाइनें लगती थी पहले नेशनल हाईवे पे, तो बहुत ही लाइन लगती थी। अब फास्टैग से एक चीज हो गया कि अभी टचवुड, मतलब टोल के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है फास्टैग की वजह से। तो ऐसा हो गया, पहले तो नेशनल हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे तो इतनी लंबी लंबी लाइनें हालत कर दी। अभी तो काफी एकदम जाती है, एकदम खुल जाता है, टेंशन ही नहीं। आफ्टर 150 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को ढंग का एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा, है ना, अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा, जहाँ पे हमको लगा नहीं तो हाईवे इतना खतरनाक है, एक लाइट नहीं, मतलब बहुत डरावना यार, बहुत डरावना लग रहा था। मतलब मैं इतना बड़ा रिस्क लेके, हाँ वो क्या है, पहाड़ नहीं है, पहाड़ लग रहा है, पहाड़ के ऊपर अस्तर लग रहा है, स्ट्रीट लाइट है। हाँ नहीं रे, स्ट्रीट लाइट है। चाय पीते हैं। तो गाइस फाइनली हमने 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर कवर खत्म किया, और अब रह गए 20 किलोमीटर, और अंधेरा देखो, ठंडी बहुत है, और अब हम चल पड़े हैं वाइल्ड लाइफ जंगल के रास्ते। घाट शुरू हो गया, मेरी तो काफी फटी पड़ी है, मुझे तो काफी डर लगता है ये घाट देख के। इस वक्त रात के 10 भी नहीं बजे ना अभी तक, मेरे ख्याल से 9 हुए ना, 9:30, 9:30 बजे। इतना गुप अंधेरा है, पर इसे ही कहते हैं लाइफ। फाइनली एक बाइक वाला आ रहा है। अगर ये अकेला आ रहा है तो फिर हम क्या है यार, शे, है ना। अब बाइक वाला अकेला आ रहा है तो फिर चलो अब
बचा कुचा डर भी निकल गया मेरा। तो गाइस अभी तो बचा कुचा डर भी निकल गया मेरा। बाइक वाला इतने जंगल में से अकेले आ रहा है, मतलब सुबह तो यहाँ पे इतने लंगूर थे कि पूछो मत। तो इसे कहते हैं बेटा जिंदगी जीने का नाम है। मिलते हैं आपको होटल में पहुँच के। भूख बहुत जोरदार लगी है, कुछ ऑर्डर करते हैं। फिर ठंडी यहाँ पे बहुत कड़क है। हर समय मेरा एक ही डायलॉग है, ठंड बहुत है ठंड, पर मुझे ये ठंड का वेदर अच्छा लगता है। तो गाइस फाइनली हमने माउंट आबू में के रास्ते पहुंच गए। और यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि जितनी बार भी आप माउंट आबू के गेट के बाहर जाओगे, एंट्री फी आपको हर समय 100 रुपीज़ देनी है। चाहे आप यहाँ पे 4 दिन होटल में स्टे करो या 5 दिन, एक बार ये दरवाजे से बाहर गए तो वापस आके फिर 100 रुपये दो। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, नहीं? पर क्या करें, आए हैं हम घूमने तो फिर अच्छा ही है, पूरा क्या देखना। और अब थोड़ी जान में जान आई है, जंगल से दूर अब थोड़ी लाइट्स दिखी, पर बाहर क्या है, ठंडी। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए घर। बैठे हैं हम लोग अभी सच्ची में खाना खाने के लिए। बहुत ही अच्छी ट्रिप थी, बहुत ही अच्छा हुआ था। और ट्रैवलिंग तो ऑसम था, मतलब 600 किलोमीटर एक दिन में करना मतलब बहुत बड़ी बात है सच्ची में। बहुत ही अच्छा ट्रैवलिंग हुआ, दर्शन भी हो गए। और मैंने तो बहुत मतलब सुना था यूट्यूब पे ये सब चीज़ें, तो ये एक्सीडेंट एंड वो सब चीज़ें और बाइक आना सब चीज़ें देख ली अभी। सही बाइक है, 350 बुलेट क्लासिक बाइक है, 773 नंबर है। और पार्टी चल रही है। चिकन भी काफी औसम बना है, डीजे की पार्टी। और चिकन 65 तो औसम है, क्रिस्पी। सच्ची में इतना ट्रैवल के बाद में रिलैक्स होके बैठने का मजा ही कुछ और है। हम तो पहले बाहर खाना खाने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं यार होटल में जाएंगे, मस्त खाना खा के सो जाएंगे। सो गाइस हम लोगों ने कर लिया चेंज, और चेंज करने के बाद मुंह धोने की ताकत नहीं है, पानी बहुत ठंडा है। तो एनीवे पहले तो कुछ खाना पीना खाएंगे। बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, एटलीस्ट रूम में पहुंच गए हैं। इतने से स्पीकर का देखना पूरे माउंट आबू में आवाज आ रही है। हम लगा देंगे तो यहाँ पूरा घूम लग जाएगा। खाने के लिए आ जाइए। मैं तो गरम गरम खा रही हूँ, बहुत भूख लग रही है। तो हमने मंगाया चिकन रोटी, बस खाने दो, अभी भूख लग रही है। गाइस रात के बज गए हैं 11:30 और मैंने तो अपने आप को लपेट लिया है गद्दे में। एज़ यूजुअल ठंड बहुत है, तो मैं बैठूंगी थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए। फिर कल तो माउंट आबू घूमने का विचार है, तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये उंगली उठानी है, लाइक का बटन दबाना, शेयर का बटन दबाना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू लकी मी 24, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए इससे अच्छा और मैं क्या कर सकती हूँ या क्या चेंजेस चाहेंगे आप। सो इसी के साथ गुड नाइट, वेलकम बैक। गुड नाइट, वेलकम बैक कहाँ से बोला है। सो इसी के साथ गुड नाइट टू यू ऑल। अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि हम भी यहाँ पे स्वस्थ और मस्त हैं। टेक केयर, बाय बाय।